हेलो बच्चों। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंजिस लॉ। देखो लेंजिस लॉ क्या होता है बेटा। ये कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कह लो या ईएमएफ कह लो, एक ही बात है भाई। ठीक है, ईएमएफ कहो आप या इंड्यूस्ड करंट कहो, ठीक है, सेम ही होता है, सेम डायरेक्शन होती है। इज सच दैट इट opposes the cause producing it। कहने का मतलब ये है भाई, लेंजिस लॉ होता क्या है। लेंजिस लॉ होता है जैसे मान लो आपके पास ये एक कोयल है, ठीक है, और ये एक आपके पास मैग्नेट है। मैग्नेट का यहाँ पे आप कोई भी पोल ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज कर लिया नॉर्थ, यहाँ पे लेट्स सपोज कर दिया साउथ, ठीक है, और ये इस कोयल के टुवार्ड की तरफ आ रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो लेंजिस लॉ ये कहता है अगर ये जैसे मान लो ये तो आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ तो क्या कर देगा, ये रिपेल। कहने का मतलब जहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, ठीक है, जहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका बना है इस कोयल के अंदर, इंड्यूस्ड करंट उसका ही अपोज करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंजिस लॉ। क्या बोलते हैं, लेंजिस लॉ। यही मैंने लिखा है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा इस वाली कोयल में, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है उसका ही वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट उसका अपोज करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम, लेंजिस लॉ। कहने का मतलब जो चीज़ जहाँ से बनी है वो उसका ही विरोध करे, उसे क्या बोलते हैं हम, लेंजिस लॉ कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं, लेंजिस लॉ। अब देखो इस कोयल के अंदर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये मैग्नेट को हमने इस तरफ मूव किया तो इसका पोल है नॉर्थ, तो ये यहाँ पे भी कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, क्योंकि इसको क्या करेगा, ये रिपेल, ठीक है। तो नॉर्थ का मतलब यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। नॉर्थ का मतलब ये तो करंट को निकालेगा बाहर की तरफ, और साउथ का मतलब करंट को क्या करेगा, अंदर की तरफ। तो इस कोयल के अंदर कैसी डायरेक्शन होगी करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। सही है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बाई चांस मान लो आपके पास ये दूसरी कोयल है, सेम मैग्नेट है बट डायरेक्शन चेंज करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, अब इस तरफ मूव कर रही है, साउथ की तरफ। तो देखो ये भी रिपेल करनी चाहिए। अगर ये आपका साउथ है तो इस तरफ भी क्या हो बेटा, यहाँ पे साउथ, ये मत करना है नॉर्थ साउथ, ये वाला जिस तरफ एरो है वो वाला पोल से लेते हैं बेटा। ये अगर साउथ है तो एरो भी इसी तरफ है तो साउथ ही लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे, नॉर्थ। नॉर्थ तो हमें पता है आउटसाइड की तरफ करंट को भेजता है, साउथ अंदर की तरफ, तो कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज। कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये वाली जो ये वाला पोल्स है और एक ये वाला पोल है, इसको क्या कर देगा, दूर कर देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। रिपेल होते ही लेंजिस लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ से बना है, इंड्यूस्ड करंट उसको ही अपोज करेगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, लेंजिस लॉ बोलते हैं बेटा। और किस पे बेस्ड है ये, एनर्जी पे। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। पता कैसे चलेगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अगर आपका जैसे पोल मान लो ये नॉर्थ है तो इसी तरफ भी कौन सा पोल आना चाहिए, नॉर्थ, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे लिख दिया आपने साउथ, और यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे जैसे ये वाला जो आपका पोल है ये नॉर्थ है, इसी तरफ मुख रख है। अगर ये वाला नॉर्थ है तो यहाँ पे अगर आपने बाई चांस साउथ लिख दिया तो अपोज के कारण करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे लेंजिस लॉ फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल। जैसे मैं बता रहा हूँ लेंजिस लॉ फेल कब होता है, लेंजिस लॉ फेल कब होता है भाई। तो देखो लेंजिस लॉ फेल कब होता है, जैसे मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, मैंने इस तरफ वो करा दिया इसको मूव, मतलब साउथ, ये आपकी कोयल है। अब इसके अपोजिशन के कारण करंट फ्लो नहीं करेंगे अब, क्योंकि फेल दिखाना है ना मैं। तो ये साउथ है तो यहाँ पे साउथ मत लिखना, मैं कह रहा हूँ नॉर्थ, और ये क्या होगा, साउथ, ठीक है। मतलब इसका मतलब तो क्या हुआ, ये इसकी तरफ है, ये तो क्या कर दिया, साउथ, लेकिन यहाँ पे अपोजिट लिख दिया क्योंकि लेंजिस लॉ क्या दिखाना में, फेल।
तो ये तो नॉर्थ और ये क्या कर दिया साउथ, तो ये तो अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, मतलब ये क्या हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो यहाँ पे एनर्जी बेटा इनफाइनाइट आई, मतलब इसके अपोजिशन करंट फ्लो नहीं हुआ इस कॉइल में, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे इनफाइनाइट, मतलब और हमें पता है फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तो लेंजिस लॉ क्या हो जाएगा ये फेल, ठीक है। लेंजिस लॉ फेल कब होता है, अगर यहाँ पे साउथ पोल है बेटा तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, यहाँ पे अगर लेंजिस लॉ वैलिड होता तो क्या आता है यहाँ पे साउथ, यहाँ पे क्या आता नॉर्थ। अगर फेल करना है तो आपको ये साउथ है तो क्या कर देना यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है बेटा इनफाइनाइट, एनर्जी इनफाइनाइट फिजिक्स में पॉसिबल है नहीं, तो हम कह सकते हैं वी कैन से कि लेंजिस लॉ फेल कब होता है, जब यहाँ पे क्या हो बेटा अपोजिट पोल हो, ठीक है ना, ये वाला। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम में, ये इन सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। ये आपका जैसे मान लो अभी जो मैंने अप्लाई किया है रिपेल पे वही अप्लाई करना बेटा। ये वाली मैग्नेट इस कॉइल के पास आ रही है, ये साउथ है तो ये क्या होगा आपका साउथ, और ये क्या होगा आपका नॉर्थ, और ये आपकी कैसी है कोयल है, ठीक है। तो साउथ का मतलब क्या होता है, ऐसे सिंपल रिंग है ये बेटा, तो रिंग में अंदर की तरफ ए ऐसे नो, साउथ का मतलब इनसाइड की तरफ अंदर ए ये, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी। कौन सी डायरेक्शन है बेटा ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। ये अगर आप पास की तरफ आ रही है साउथ और ये क्या हो जाएगी आपकी नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ में इनसाइड की तरफ और नॉर्थ में आउटसाइड की तरफ ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। सेकंड वाला कह रहा है बेटा ये साउथ है तो ये क्या करो साउथ, और ये क्या करो नॉर्थ, और इस वाले में देखो इसका अपोजिट भी, अगर ये साउथ है तो ये भी क्या होगा साउथ, और ये क्या होगा आपका नॉर्थ। ध्यान रहे बेटा ये वाला साउथ है तो ये भी साउथ रिपेल करेगा, और ये भी साउथ, ये नहीं कि इसके कंपेयर करो, इसकी करनी है हमें, ठीक है। तो हमें पता है बेटा साउथ में तो अंदर की तरफ ऐसे ये रिंग है ऐसे अंदर की तरफ ये सही है, ये साउथ, और नॉर्थ का बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला साउथ है तो ये अंदर की तरफ ऐसे, ये वाली रिंग में ये अंदर की तरफ, और ये क्या हो जाएगी बाहर की तरफ मतलब ऐसे। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम बेटा, ये हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है बेटा सी। देखो ये एक ट्रैपिंग की जस्ट क्लोज कर रखी है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब करंट यहाँ से तो फ्लो हो रहा है ये, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज है, इस वाले एरिया में क्लॉकवाइज है ये। तो इस वाली मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अगर इस रिंग में क्लॉकवाइज है तो ये क्या करेगा इसका अपोजिशन करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बेटा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोज करेगा। अब ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, देखो यहाँ से करंट इस तरफ से जा रहा है ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसमें तो है एंटी क्लॉकवाइज, रियोस्टेट स्टिंग ब्रिंगिंग ऑफ चेंज्ड, मतलब ये इसकी कॉमन एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव का ये ऐसे एंटी क्लॉक है तो ये क्या करेगा इसका अपोज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉक वाइज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपके पास ई, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि जैसे ट्रैपिंग की जस्ट रिलीज, जैसे इस की को रिलीज करते हैं ऊपर की तरफ उठाते हैं ऐसे, तो हमें पता है ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट, ये चला जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे इसकी तरफ से जाएगा। तो हमें पता है इसके अंदर ये तो नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और ये क्या बिहेव करेगा साउथ की तरफ, ठीक है। तो इसका फ्लक्स अगर ट्रैपिंग को हम दबाते हैं तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये तो नॉर्थ और ये साउथ में अंदर की तरफ। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा डिक्रीज़ होगा, क्या होगा डिक्रीज़ होगा, तो करंट भी क्या होगा डिक्रीज़। तो इसमें तो कर दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस वाली कोयल के अंदर बताना है हमें, ठीक है। तो ये इसका क्या करेगा सपोर्ट करेगा, तो ये तो है साउथ और ये क्या है इसका नॉर्थ, साउथ में अंदर की तरफ बेटा ऐसे और नॉर्थ में बाहर, मतलब ये तो हो जाएगा आपका ऐसे क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा भाई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी, करंट डिक्रीज हो रहा है एट स्टेडी रेट पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्टेडी रेट के। इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये आपकी लूप है करंट, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है
तो आपका फ्लक्स हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स जीरो पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो, तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि हमें पता है इस वाली के अंदर देखो ऐसे करो, ये करंट की डायरेक्शन के अंदर तो करंट जो आपका करंट भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक आउटसाइड और एक क्या होगी इस पे इनसाइड, तो आपका फ्लक्स ही जीरो, तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो। ठीक है, मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो वहाँ पे फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है आपको। ठीक है, एक करंट बेटा इसमें इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, अगर वायर के अंदर करंट इंक्रीज हो, क्या हो, इस वायर के अंदर अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर डायरेक्शन बतानी है। तो ये जो एरो दिख रही है बेटा इंक्रीज में, इसका आप क्या कर देना, इसका आप अपोज कर देना, क्या कर देना, अपोज। जैसे करंट ये है तो इसका अपोजिशन ये होगा, तो कैसी है ये बेटा, क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगी ये, क्लॉकवाइज। अगर इंक्रीज है तो इस वाली एरो से अपोजिट, अगर डिक्रीज है इस वाली एरो से सेम कर देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो ये है आपका। और इन पोल वाला ये भी ट्रिक बता देता हूँ। अगर पोल में इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ, ठीक है, इसी तरफ एरो है, तो एन अगर नॉर्थ पोल हो तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज लिखना, करंट की डायरेक्शन इंड्यूस्ड। अगर ऐसा हो तो क्या लिखना, क्लॉकवाइज। सारे क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करना क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं, रिपेल कर देता है वो। तो इस तरफ आ रहा है बेटा, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बताओ ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बेटा। किस तरफ डिफ्लेक्शन करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक सर्कुलर लूप है ये वाली, रेडियस आर मान लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, स्ट्रेट वायर के अंदर करंट स्टेडी है बेटा, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमें पता है, करंट ही कांस्टेंट है इस वायर में, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कितना होगा बेटा, जीरो। क्योंकि हमें पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के क्या होगी बेटा, सेम डायरेक्शन होगी, पैरेलल होगी, तो वहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जैसे सिक्स इसी के अंदर है क्वेश्चन नंबर, ये भी आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है इसमें भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है आपको। देखो बाई चांस मान लो ये वाली प्लेन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बेटा क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसमें इसमें क्या कर रहा है, देखो इसी में सेकंड क्वेश्चन यही है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली पूरी प्लेन बाहर की तरफ जा रही है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ये घटा रहा है, घटाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर प्लेन बाहर की तरफ जाए तो भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, और अंदर की तरफ आए तो ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा अगर मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो क्लॉकवाइज, और कम हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये डिक्रीज, डिक्रीज मतलब एंटी क्लॉक, तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा, इसमें करंट है भाई क्लॉकवाइज। ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसको अपोज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा ये बाहर की तरफ जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, मतलब क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेवन्थ, ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है आपका। देखो ये कह रहा है आपसे कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, आर मूव्ड आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा है दोनों के दोनों ही। ठीक है, और भाई वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। विच विच लूप डू यू एक्सेप्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट ड्यूरिंग द पासेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। कहने का मतलब इनमें से कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो हमें तो देखो पता है इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो बाहर रखो आप, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज टू एरिया बटे में टाइम। अब ये देखो एरिया किसका चेंज हो रहा है, हमें पता है
रेक्टेंगुलर जो लूप है ये वाली रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मूविंग आउट ऑफ द फील्ड रिमेन्स सेम एंड इट इज़ नॉट सो फार सर्कुलर लूप। कहने का मतलब है जो रेक्टेंगुलर ये वाला है आपका, ठीक है, ये तो कांस्टेंट होगा बेटा, क्या होगा, इसका एरिया तो चेंज ही नहीं हो रहा, सही है, जो एरिया टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं हो रहा, तो किसका चेंज हो रहा है, सर्कुलर लूप का, ठीक है। सर्कुलर लूप का जो एरिया होगा वो टाइम के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन इसका सर्कुलर लूप का एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, ये इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर ये है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 8, एक कैपेसिटर है ये वाला, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बतानी है। सोच लो बेटा ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे पता है आपको नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ है तो ये साउथ की तरफ, इस तरफ से देखना। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, तो बेटा आपको पता है यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, तो ये तो एंटी क्लॉक आना चाहिए। देखो इस तरफ से देखते हैं तो एंटी क्लॉक, और इस साइड से देखते हैं तो क्लॉकवाइज, तो ये तो पोलरिटी पॉजिटिव की होगी ए, और ये क्या होगी, नेगेटिव की। तो इस तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉक, इस तरफ से देखेंगे तो क्लॉक, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा आपका आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ आ रही है इनटू द प्लेन में, ठीक है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, इंक्रीज, मतलब क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका एनसीईआरटी का, उसे कर लेते हैं। इसमें भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बतानी है। एक ऐसी इरेगुलर प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसमें बेटा ये कह रहा है एक तो सर्कुलर लूप ये है, इसमें इस प्लेन का जो ये दिखा रखा है इरेगुलर शेप, इसका एरिया बढ़ रहा है। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे बेटा, एरिया इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज। एरिया इंक्रीज करने पर फ्लक्स भी क्या होता है, इंक्रीज। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, आपको पता है इसका एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर देगी इसको, कम। तो कम मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बढ़ रहा है दोनों चीज़ तो इंड्यूस्ड करंट का काम होता है इसको कम करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है, जस्ट आउटसाइड की तरफ है, ठीक है, लेकिन ये वाला इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस्ड कर रहा है, मतलब इसका एरिया कम कर रहा है, एरिया। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की तरफ है, एरिया कम, मैग्नेटिक फ्लक्स कम, लेकिन इसको क्या कर रहा है बेटा, जो जो ये वाली लूप है एरिया को कंप्रेस्ड कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ, कंप्रेस मतलब दबा रहा है इसको ऐसे। तो हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो ठीक है, तो क्या कर देगा, कम हो रहा है तो ये नहीं कि बिल्कुल कम कर दे, जीरो कर दे, नहीं, इसका स्पोर्ट कर देगा ये, ठीक है ना बेटा। तो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका अपोज कर देगा, ठीक है बेटा। जैसे अगर बाई चांस ये कम हो रहा है तो ये कम भी नहीं होने देता, ठीक है, मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा भी नहीं होने देता, अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, अगर कम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज करंट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका लेंज़ लॉ। थैंक यू।